नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी नरेंद्र जाट आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल एसएससी एमआर क्लासेस। चैनल पर पहली बार हो ना दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024। देखिए, कुछ लोगों का डाउट एंड कमेंट आ रहे थे कि देखिए क्या क्या कमेंट आ रहे थे। देखिए, ज़्यादा वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन और बिल्कुल अपनी जो चीज़ें हैं उन पर बात करेंगे। देखिए, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर प्राइवेट स्कूल हॉस्पिटल मंदिर इनका भी चल जाएगा क्या अनुभव प्रमाण पत्र। यानी देखिए, डाउट होते हैं वो तो कमेंट करते ही है। अब देखिए, सारे डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ। इनका नहीं चलेगा तो हम फॉर्म कैसे भर पाएंगे। कुछ तो करो, हम तो फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे सर। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि सर कुछ तो करो, अगर इनका जो प्राइवेट सेक्टर का अनुभव प्रमाण पत्र है अगर वो नहीं चलेगा तो हम फॉर्म से वंचित रह जाएंगे। कुछ तो करो हमारे लिए। देखिए, अनुभव नहीं है तो क्या फॉर्म नहीं भर सकते क्या। देखिए, सारी चीज़ों पर अपन बात करेंगे, एक एक चीज़ों पर चर्चा करेंगे और बिल्कुल आपका ये वीडियो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना जाइएगा। तो चलिएगा, आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ये खबर आई है वो हेरिटेज मेयर व आयुक्त के सफाई कर्मियों का समझौता अब हड़ताल नहीं करेंगे। यानी समझौता हो चुका है। क्या क्या समझौता हुआ है मैं सारी देखिए आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर अभी पढ़कर बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आने वाला है। ये भी पढ़कर बताऊंगा नहीं समझ में आएगा, ये भी पढ़कर बताऊंगा नहीं समझ में आएगा और ये भी नहीं समझ में आएगा। दोस्तों, अब कैसे क्या समझाऊंगा मैं। देखिए, मैं टाइपिंग करके इन चीज़ों पर आपकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो देखिए, वीडियो को स्किप ना करके जाइए। जो ये है पूरा आपका जो फंडामेंट है उसमें चीज़ों को मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। देखिए क्या क्या, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करना है। देखिए, सफाई कर्मचारी अब हड़ताल पर नहीं जाएंगे। यह निर्णय सफाई कर्मचारी प्रतिनिधि मंडल और हेरिटेज मेयर कुसुम यादव व आयुक्त अरुण कुमार हसीजा की मौजूदगी में हुए समझौते बाद लिया गया। एक दिन पूर्व गुरुवार को आयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के बैनर तले यानी बैनर के नीचे हुई बैठक में 24 घंटे बाद सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया। बैठक में सफाई भर्ती में अनुभव पत्र के लिए पीएफ, ईएसआई और बैंक स्टेटमेंट का विरोध करते हुए यह निर्णय लिया गया था। शुक्रवार को सफाई कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि मंडल मेयर और आयुक्त से मिलने पहुंचा। यहां निगम प्रशासन और प्रतिनिधि मंडल के बीच अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर समझौता हुआ। इसके बाद सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल टाल दी। आगे देखिएगा, सफाई भर्ती समझौता ठेकेदार यह लिखकर देंगे। 2018 के पूर्व के नगर निगम के ठेकेदार यह लिखकर देंगे कि इस अभ्यर्थी ने मेरी फर्म में काम किया, इसका ईएसआई पीएफ नहीं कटा और इसको नगद भुगतान किया है। साथ ही काम के वर्क ऑर्डर को भी कॉपी देगा। ठेकेदार यह भी लिखकर देगा कि भविष्य में किसी भी प्रकार की कई यानी कर अदाई या कोई भी कानूनी कार्रवाई होगी तो उसका जिम्मेदार मैं खुद होऊंगा। यानी ठेकेदार जहाँ पर भी आप काम किए हो तो वो ठेकेदार ये आपको पूरा स्टेटमेंट आपको बना कर देगा कि देखिए हाँ, ये मेरी फर्म पर काम किया था, इतने दिन से इतने दिन तक काम किया था। वो सारी जानकारी आपको लिख कर दे देगा। उसका जिम्मेदार देखिए ठेकेदार होगा। तो ये नोटिस में आया गया है। आगे देखिए, आवेदक अभ्यर्थी यह शपथ पत्र देगा। यानी जो आवेदन करेगा वो अभ्यर्थी क्या शपथ पत्र देगा। देखिए, अनुभव प्रमाण पत्र के लिए आवेदक अभ्यर्थी एक शपथ पत्र देगा। इसमें वह यह लिखकर देगा कि मैंने इस फर्म पर इस दिनांक से इस दिनांक तक कार्य किया। यानी किस दिनांक से किस दिनांक तक कार्य किया। यदि मेरे द्वारा दिए गए तथ्य गलत पाए गए और विभाग ने कोई भी कार्रवाई की तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। यानी इस अभ्यर्थी की होगी। अगर वो लिख कर देगा तो उस हिसाब से वो उसकी जिम्मेदारी खुद की होगी। 1 वर्ष के अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर कठिनाइयाँ दो रही थी। उसी लेकर दोनों पक्षों में वार्ता हुई थी। इसी के तहत राज्य सरकार की पीएफ, ईएसआई और बैंक स्टेटमेंट को लेकर पात्र अब व्यक्ति का भी ही अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने की प्राथमिकता है। 2018 से पहले रेस्पास एक्ट के तहत सफाई कर्मियों के नाम अंकित नहीं होने के आदेश थे। इसे दृष्टिगत यदि 2018 से पहले काम किए अभ्यर्थी के लिए ठेकेदार यह प्रमाणित करता है कि इसने काम किया है। मैंने न तो इसकी पीएफ, ईएसआई काटी और न ही पीएफ जमा करवाई। इसके बाद जिम्मेदार हूँ, चाहे आरती हो या कानूनी कार्रवाई। यानी ठेकेदार बोल रहा है कि इसकी पीएफ
ना काटी और इसकी ESI नहीं काटी तो उसका जिम्मेदार मैं खुद होऊंगा। तो देखिए दोस्तों आगे क्या इसका नोटिस आया है। देखिए किसी ने सफाई, देखिए पहला पैराग्राफ है, किसी ने सफाई का काम किया तो जोन उपायुक्त काउंटर साइन करने के लिए तैयार हैं। हम इसके लिए चारों जोन में हेल्प डेस्क और शिविर लगाने को तैयार है। शनिवार व रविवार को भी सही व्यक्तियों के अनुभव प्रमाण पत्र बनाएंगे। अरुण कुमार ने ये कहा था कि देखिए किसी ने सफाई का काम किया है तो जोन उपायुक्त काउंटर साइन करने के लिए तैयार हैं। हम इसके लिए चारों जोन में हेल्प डेस्क और शिविर लगवाने को तैयार है। तो ये इन बातों के लिए अरुण कुमार जी ने कहा। और देखिए कुसुम यादव ने क्या कहा है। सफाई प्रतिनिधि मंडल मिलने आया था, मांग के अनुरूप अपनी जिम्मेदारी पर ठेकेदार प्रमाण पत्र देगा। वह ESI सफाई का कार्य करने को प्रमाणित करता है तो चारों जोन उपायुक्त काउंटर साइन करने को तैयार है। यानी बिल्कुल ये तो करके देंगे। यानी देखिए ठेकेदार प्रमाण पत्र देगा, ESI PF कार्य करने को प्रमाणित करता है। यानी ठेकेदार प्रमाणित करता है कि हाँ इसकी ESI PF नहीं करती थी, नगद कैश पेमेंट दिया जाता था। तो देखिए जो चारों जोन उपायुक्त है काउंटर साइन करके देंगे, वो कुसुम यादव ने ये कहा गया था। तो देखिए आगे और क्या अपडेट आई है। देखिए अब कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था, यानी कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर प्राइवेट अनुभवी चल जाएंगे क्या। दोस्तों मैं बता दूं कि हेरिटेज निगम में प्राइवेट अनुभव प्रमाण पत्र का जिक्र नहीं किया गया और अनुभव प्राइवेट नहीं चलेगा। यानी जो मैं अपडेट आपको पढ़कर बताया हूँ उसमें PF ESI का रोड़ा था, उस रोड़े को दूर किया गया है, ना कि आपका जो प्राइवेट सेक्टरों के अनुभव प्रमाण पत्र की एक भी जिक्र नहीं किया गया वहाँ पर। तो देखिए प्राइवेट सेक्टरों का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं चलेगा दोस्तों, साफ मना कर दिया गया है कि अनुभव प्रमाण पत्र प्राइवेट सेक्टरों का नहीं चलेगा। नगर निकायों में काम किए हुए अनुभव प्रमाण पत्र आपका चल जाएगा। अगर कोई ठेकेदार आपका जानकार है, अगर वो इस चीज़ों पर सहमत होकर आपको शपथ पत्र लिख कर दे देता है कि हाँ ये मेरे पास किया है, तो वहाँ पर जा आप कर व्यवस्था आप कर सकते हो दोस्तों। तो चलिएगा और युवा शक्ति का क्या कमेंट आ रहा है कि फॉर्म भरे या नहीं। दोस्तों ऐसा तो ही नहीं, यानी देखिए फॉर्म भरे या नहीं दोस्तों, ऐसा तो है ही नहीं ना कि आप फॉर्म नहीं भरोगे तो सरकार के फर्क पड़ेगा। सरकार के कतई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे फॉर्म भरो या नहीं भरो, सरकार के कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और आप नगर निगमों से बनाया हुआ नहीं सकते, यानी आप अनुभव प्रमाण पत्र नगर निगमों से नहीं बनवा सकते। तो दोस्तों जैसा भी अनुभव है फॉर्म भरो, कौन से आपके पैसा लग रहा है उसके बाद देखा जाएगा। अगर देखिए दोस्तों अगर कोई ठेकेदार प्रिय मित्र आपका कोई अगर रिश्तेदार वगैरह में एक ठेकेदार है, तो दोस्तों अगर उस ठेकेदार से आप ये लिखआउट में ले आते हो कि हाँ ये मेरी फर्म पर काम किया है और मैं इसका बिल्कुल निर्णय लायक हूँ, यानी इसका शपथ देने के लिए मैं तैयार हूँ, तो देखिए आप वो ले जाकर आपके जो भी आपकी बैठकें चल रही है, यानी आपके कैंप चल रहे हैं, वहाँ पर ले जाकर सौंप दो, वो आपको अनुभव प्रमाण पत्र बना कर दे देंगे। अगर देखिए दोस्तों नहीं बनवा सकते हो तो देखिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसा भी आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है वो लगाकर फॉर्म भर दो। देखिए सरकार के आप भरोगे तो नहीं फर्क पड़ेगा, नहीं भरोगे तो भी नहीं फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों जैसा भी अनुभव है वैसा लगाकर आप फॉर्म भर दीजिएगा, बाद में देखा जाएगा, वो बाद में सभी के साथ होगी, वो आपके साथ भी हो जाएगी दोस्तों। तो देखिए नगर निगमों में आप भले ही काम नहीं किए हो, प्राइवेट सेक्टरों में, हॉस्पिटलों में, स्कूलों में, मंदिर में आदि में काम तो किए हो ना, तो वहाँ से आप अनुभव प्रमाण पत्र ठेकेदार से बनवा कर लगा दीजिएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों मेरा तो यही कहना था कि युवा शक्ति का डाउट आ रहा था कि सर प्राइवेट सेक्टरों का भी अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा या नहीं चलेगा। बिल्कुल भी नहीं चलेगा दोस्तों, फॉर्म भरो तो सही ना भरो तो सही। देखिए अगर आपके पास फॉर्म में प्राइवेट सेक्टर से अनुभव प्रमाण पत्र है और आप इच्छुक होकर भरना चाहते हो तो आप भर दीजिएगा, बाद में होगा वो सभी के साथ होगा, वो ही आपके साथ हो जाएगा दोस्तों। तो चलिएगा दोस्तों आज इन चीज़ों की मैं डाउट क्लियर आपके कर चुका हूँ। अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्द ही आपका। चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।